आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका। आज जो ये आप कार्यक्रम कर रहे हो रक्तदान शिविर, जी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हर बार जैसे मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ अभी, छात्र प्रतिनिधि हूँ वहाँ से। और हर बार जैसे जन्म दिवस पर प्रोग्राम रखा जाता है, सारे दोस्तों से कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, एक खाने का प्रोग्राम रखा जाता है। इस बार सभी बड़ों ने सलाह दिया, जैसे पिछली बार डेंगू के टाइम पे गांव समाज की तरफ से बहुत फोन आए कि भैया आप जयपुर में छात्र नेता हो, युवा हो, आपकी युवाओं की टीम है, तो आप हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स में मदद करो। तो बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों को मदद कर पाया, कई को नहीं कर पाया। तो उन सब से ये प्रेरणा ली, ये स्थिति पैदा हुई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समाज में रक्तदान करवा के मदद की जाए, जो उनको इमरजेंसी के टाइम पे मदद पहुंचा सके। लगभग कितने युवा रक्तदान में भाग लेंगे? 500 की समथिंग हमारी उम्मीद है। 1500 तो 1000 हमारे जो टीम के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सब आने का है विश्वविद्यालय परिवार से। क्योंकि आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हो, आप द्वारा एकत्रित किया हुआ एक यूनिट किसी भी प्राणी की जान बचा सकता है। किसी की बहन हो सकती है, महिला हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है। इससे आप क्या संदेश दोगे युवा अपने विद्यालय के? मैं तो विश्वविद्यालय के सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि भाई किसी के पास भी कहीं से भी कोई भी मैसेज आए कि भाई किसी को भी किसी टाइम पे भी ब्लड की आवश्यकता है और आप देने में सक्षम हो, आप फिजिकली फिट हो, तो आप मदद करो। किसी को हरी बीमारी के समय किसी के लिए खड़ा रह जाए, उससे अच्छा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही है, देखो प्रोग्राम कैसा होता है जी अभी। बिल्कुल, आपके सामने है, आप यहाँ टाइम निकाल के जाएँ, सब युवाओं में जोश है, जरूर आएंगे सभी साथी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रक्तदान शिविर की तैयारी चल रही है। कुछ ही समय बाद यहाँ महापुण्य का काम होगा। रक्तदान, एक यूनिट रक्तदान किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। ये लोग बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और आप सभी इनके कार्य से प्रेरणा लें और भविष्य में आप भी रक्तदान में भाग लें। रक्तदान करना बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए निम्स से। कितना यूनिट हो सकता है आपको उम्मीद होगी रक्तदान में? हम लोग तो 100 बैग्स की उम्मीद कर रहे हैं। 100 बैच की। जिनका जन्मदिन है छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़, वो तो कह रहे हैं कि कम से कम 500 युवा रक्तदान करेंगे। हाँ, मिनिमम अब फर्स्ट शिविर है तो इतना उम्मीद कर रहे हैं। इस रक्तदान से बहुतों की जान भी बच सकती है। तो हर युवा को रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए। क्या क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। रक्तदान करने से आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। ये रक्तदान शिविर की तैयारी चल रही है। हॉस्पिटल से डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह भी आए हुए हैं और उनके युवा साथी तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद रक्तदान शिविर शुरू किया जाएगा। सर, आप कहाँ से आए हैं? माई सेल्फ डॉक्टर अनुनीत त्रिपाठी, निम्स हॉस्पिटल जयपुर। क्या कितने यूनिट लगभग यहाँ हो जाएंगे? यहाँ अभी फ़िलहाल क्राउड देखते हैं कितना आता है। लगभग 100 यूनिट के हम बैग्स लाए हैं। 100 यूनिट के लिए हम तैयार हैं कि 100 यूनिट आ जाता है तो हम ले रक्तदान लेंगे। करने का क्या महत्व है? मैं तो ये है कि इससे शरीर की पूर्ति होती है, शरीर में खून वापस से नया बनता है और स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर हो जाता है। एक यूनिट रक्त किसी की भी जान बचा सकता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे प्रकाश डालिए। एक यूनिट जैसे अगर किसी को ज़रूरत है उस टाइम, अगर मान लो किसी के पास कोई है नहीं रक्तदान वाला, तो ये जब अपन अभी शिविर लगाते हैं ना, इसी से उन लोगों को खून प्राप्ति होती है। तो इससे जैसे किसी के एनीमिया में बहुत ज़्यादा खून की गिर चुका है, तो एकदम से खून अगर देंगे तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा। कितनी देर बाद ये शिविर चालू हो जाएगा आपका? सर हम तो रेडी हैं। रेडी हो आप तो? ठीक है। देखो तैयारियां चल रही हैं रक्तदान शिविर की। बहुत ही अच्छा कार्य है।
सर जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डोनेशन के लिए। अच्छा, इसमें रक्तदान लेते हो, क्या क्या जांच करके लोगे? एक्स भी ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और कोई कमजोरी ना हो, वीकनेस ना हो, वेट देखते हैं बंदे का, डोनेशन। लगभग कितना यूनिट होने की संभावना है? माहौल देख के तो लग रहा है कि 400-500 यूनिट आ जाए। ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4-5 यूनिट? 400-500 400-500। आप कुछ कहना चाहेंगे इसको? वो डॉक्टर साहब बैठे। हाँ जी डॉक्टर साहब, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ब्लड डोनेशन कैंप। इसमें क्या क्या प्रक्रिया करके आप बच्चों का खून डोनेशन लेंगे? सबसे पहले तो हम उनका वेट देखेंगे, अगर वेट क्राइटेरिया से मैच करता है तो उसके बाद में उनका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन सही आता है तो उनका ग्रुपिंग करके फिर उनको डोनर बैग देंगे, जिससे वो डोनेशन कर पाएंगे। कैसी तैयारी चल रही है आपकी रक्तदान शिविर की? बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप द्वारा जितना खून यूनिट होगा वो किसी न किसी गरीब की, महिला की, बच्चों की, किसी की पत्नी, किसी की बहन की जान बचाएगा। इस कार्य करने की प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली है? देखो की कमी है ना, देश में लगातार बनी रही है, तो उसके मद्देनजर ही जन्म दिवस है भाई का, तो भाई कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। पार्टियाँ, मौज मस्ती ये सब तो हर जगह होती हैं, तो बस यही सोच के सब लोगों ने आपस में बैठ के विचार किया और ये रक्तदान शिविर आयोजन करने का एक सफल प्रयास हम कर रहे हैं। 4 ब्लड बैंक से टीमें आ रही हैं, आ जाएंगी। एक टीम अभी पहुँची भी है, ब्लड बैंक की टीमें पहुँच रही है और अच्छा कार्यक्रम अभी आयोजित होगा। धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है आपके रक्तदान शिविर की? तैयारी अच्छी चल रही है, बस हो गई तैयारी रक्तदान शिविर के लिए डोनर आने वाले। रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है। 1 यूनिट किसी की भी जान बचा सकता है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मेडिकल के छात्रा होने के नाते? मेडिकल की छात्र मैं ये कहना चाहूँगी कि 18 एज से ऊपर होने के बाद हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। 1 यूनिट रक्त से किसी की ज़िंदगी बच सकती है और रक्तदान का जो वापस रिकवर होता रहता है ब्लड, तो ब्लड की जांच वगैरह भी हो जाती है। ये रक्तदान शिविर की तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद रक्तदान शुरू होगा।
मेडिकल स्टाफ अपनी तैयारियां कर रहे हैं। रक्तदान शिविर कुछ ही समय में शुरू होगा। बहुत ही पुण्य का कार्य है रक्तदान करना। 1 यूनिट रक्त किसी की भी जान बचा सकता है। सभी युवाओं को समय समय पर रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। बहुत खिलाड़ी है। वो भैया है ना एयरप्लेन वाले, उनसे बात करो, ये बताएंगे, मतलब पूरा बता देंगे आप उनसे। इस शिविर की विस्तृत जानकारी दीजिए। ये मोहित यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है 7 अप्रैल आज। तो इसमें डोनेशन का भी 4-5 डोनेशन होने के चांसेस होते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भी व्यवस्था भी अच्छी है और सबकी सुविधा क्या होती है। 3 टीम आई हुई है, एक तो ब्लड सेंटर से, बाकी 2 अदर टीम से। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। व्यवस्था भी इससे ढंग से है। मैरिज गार्डन कर रखा है आयोजन। आप इसको बताइए, रक्तदान महादान तो इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर जीपी मथुरिया, महिला चिकित्सालय से, वहाँ ब्लड बैंक से, वहाँ से आया। ये जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, हाँ जी। बहुत ही पुण्य का काम है। बिल्कुल सर। इस पे थोड़ा सा आप मेडिकल लाइन से और डॉक्टरों थोड़ा युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे प्रेरित होकर वो भी रक्तदान शिविर में ज़्यादा ज़्यादा भाग लें? देखिए, ब्लड की जो ज़रूरत है, सबसे पहले आज यूट्यूब से या जो भी सोशल मीडिया से लोगों के अवेयरनेस, लोग अवेयर तो हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस हमें फैलानी है कि भाई ब्लड जो है हमारा, रक्त जो है वो किसी मशीन द्वारा नहीं बनता है। ये किसी के शरीर में बनेगा और किसी के शरीर को चढ़ेगा। तो रक्त की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, कोई मशीन इसकी पूर्ति नहीं कर सकती। तो इसलिए जब भी कोई इमरजेंसी, कोई ट्रॉमा का केस हो या कोई डिलीवरी हो रही हो या कोई किसी प्रकार की खून की कमी है, थैलेसीमिया है, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर शरीर में रक्त नहीं बनता है, उनको हमेशा 15 से 20 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो उन्हें रक्त कहाँ से आएगा? जब हमारे युवा आगे आएंगे और स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे, तभी हम उन सब लोगों को ब्लड उपलब्ध कराओगे। कुछ युवाओं में भ्रांतियां हैं कि रक्त देने से शरीर में खून की कमी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की है, अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, वो हर 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। और भी उससे एक लाभ है, जब भी रक्तदान करने के बाद में उसमें तेज़ी से ब्लड का प्रोडक्शन होता है, तेज़ी से नया रक्त बनता है, तो उससे और भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लगभग इस रक्तदान शिविर में कितने यूनिट खून डोनेशन होने की उम्मीद आपको? सर, ये तो जो संचालक हैं वही पूरी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन आपको भी उन्होंने किट वगैरह लाने के लिए तो बताया कि हाँ, उन्होंने 150 से 200 यूनिट बता रहे हैं, वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ कई टीमें आई हुई हैं, तो मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि कितना रक्तदान होगा, लेकिन जितना भी होगा वो बिल्कुल वो लोगों के काम आएगा। लोगों के बिल्कुल काम आएगा सर। एक यूनिट महापुण्य का काम है, इससे लोगों की जान भी बचती है। बिल्कुल जान बचाती है। एक यूनिट अमृत दान की तरह है, बिल्कुल अमृत की तरह है एक यूनिट। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
ले रहा हूँ जरा मैं तीन तीन साढ़े तीन हज़ार नहीं उसी का ले रहा हूँ आप नोटिया क्या आइटम है ये?
रक्तदान शिविर शुरू हो चुका है। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक हो? थोड़ा स्लो चलता है ना, और तो कोई बात नहीं। आप रक्तदान कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं, वो तो होता है। वैसे कोई चक्कर वगैरह आना या कोई पेन होना? रक्तदान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। रक्तदान का काम सुचारू रूप से शुरू हो गया है। ये तो डोनेशन वाला है, जब तक मत हो डोनर आ रहे हैं ना, उनसे बात करो भाई कैसा लगेगा। फ्लैश लाइट चल रही है, इसको बंद कर दो। कौन सा
डेंगू मलेरिया टाइफाइड से कुछ हुआ है क्या? डेंगू रक्तदान करने वालों की जांच कर रहे हैं। वजन किया जा रहा है। भाई साहब बैठ अपना आप स्वेच्छा से रक्तदान करने आए हैं? आपके रक्तदान करने से किसी की जान भी बच सकती है। आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे अन्य लोगों को? सबको रक्तदान देना चाहिए। रक्तदान देने से पहले रक्तदान दाता की जांच की जा रही है डॉक्टरों द्वारा। सही पाए जाने पर ही उनका रक्तदान दिया जाता है। ये वजन किया जा रहा है। क्या क्या जांच की है इनकी जो रक्त दे रहे हैं? इनका हमने नॉर्मल किया है, वेट चेक किया है, बीपी चेक किया है, ब्लड ग्रुप किया है, के आधार पे ले रहे हैं। फिट है बंदा। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चल रहा है जिसमें युवा स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान एक महादान है। 1 यूनिट से किसी की भी जान बचाई जा सकती है रक्तदान करके। तो सभी को साल में 1-2 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए।
यूट्यूब। उनको भी लेना। आप रक्तदान कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? कोई चक्कर वगैरह आना या शरीर में कमजोरी महसूस करना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? आप स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, आपके मन में कोई किसी तरीके की कोई घबराहट वगैरह या कोई बेचैनी तो नहीं है? पहले भी दिया हुआ है। आपके रक्तदान की एक हिस्से किसी भी गरीब की जान बच सकती है, तो आप क्या अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई कमज़ोर वगैरह नहीं होता। रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है, दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं, जैसे हम किसी के काम नहीं आ सकते। रक्तदान से सभी की हेल्प होगी। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चल रहा है, बहुत ही पुण्य का काम है। युवा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। उनके द्वारा दान किए हुए 1 यूनिट खून से किसी गरीब की जान बच सकती है। डॉक्टरों द्वारा रक्तदान करने वालों की जांच की जा रही है। सभी जांचें पूरी करने के बाद ही रक्तदान लिया जा रहा है। आपने खून डोनेट किया, आपको अब कैसा अनुभव हो रहा है? कोई शरीर में कोई चक्कर वगैरह या कमज़ोरी कुछ महसूस हो रहा है या एकदम सही हो? बिल्कुल नॉर्मल। पहले भी आपने रक्तदान किया है? हाँ, 2 बार किया। 2 बार किया। रक्तदान करना एक पुण्यदान है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों को? पुण्यदान यानी रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि जिसको जरूरत हो उसको यानी यूज़ में है। जिसको कोई खून की यानी कमी हो, किसी के कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको काम में है। एक तरीके से धर्म है ये कि किसी का जीवन बचाना, किसी का जीवन बचाना। सारे युवा को खून देना चाहिए, सारे कोई भी देखो सबको पकड़ पकड़ के डाल तेरे को तो मैं खुद लेके आ गया। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने रक्तदान किया अभी कुछ समय पहले, कैसा अनुभव हुआ? शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं? आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे रक्तदान के लिए? करना चाहिए रक्तदान। क्योंकि आपने जो डोनेट किया उससे किसी गरीब की जान बच सकती है।
तो आप अपने युवा साथियों से अपील करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक रक्तदान शिविर में भाग लेके ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। आपने रक्तदान कर दिया जी। रक्तदान करने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, शरीर ऐसा लग रहा है कि बहुत एक किसी की मदद के लिए मैंने काम किया है। आपके रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। आप अपने युवा साथियों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत के अनुसार और समय समय पर ब्लड डोनेशन करते रहें, इससे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 24 घंटे के बाद वापस शरीर में सही सिचुएशन में आ जाता है, जिस सिचुएशन में ब्लड डोनेशन करने से पहले था। और किसी की जान बचती है, किसी की मदद होती है, तो इससे बड़ी मानवता कुछ नहीं है। आपने पहली बार किया है? पहले भी जी, मैंने 8वीं बार रक्तदान किया। प्रथम महिला जिन्होंने सबसे पहले रक्तदान किया, उनका सम्मान करते हुए युवा में काफ़ी जोश है। शैक्षिक रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम है, वो भी मुस्तैदी से काम कर रही है, सभी तरीके की जांच वगैरह करके कि ब्लड डोनेशन लिया जा रहा है और युवाओं की लाइन लगी हुई है। आ जाओ ना यार, वो भैया मेरा फोन बंद हो गया। ये इनकी तैयारी है ब्लड डोनेशन की। डॉक्टर साहब तैयारी कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, इससे बढ़ के समाज में कोई दान नहीं है। आपके द्वारा दान किए हुए 1 यूनिट से किसी की जान बच सकती है। सुचारू रूप से रक्तदान शिविर चलता हुआ, युवाओं में काफ़ी जोश है। शैक्षिक रक्तदान शिविर में भाग लेके रक्तदान करने का। आज आपने अपने जन्मदिन पे ये शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसका क्या प्रयोजन है आपका? समाज सेवा, लोगों की भारी बीमारी में मदद कर सके। आपके युवा साथी आपके जन्मदिन पर इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भाग लेंगे, सब अपनी अच्छी मन से सोच बना के आए हैं कि समाज का भला करे, समाज की मदद कर सके, सुख दुख में साथ आ सके। युवा ही पहल करेगा, जब भी देश को आगे बढ़ाएगा, जब भी अच्छा पहल सहयोग हो सकेगा। भविष्य में भी आप ऐसे शिविर लगाते रहेंगे? जरूर करते रहेंगे, समाज के लिए जो बेटर कर सकते हैं जरूर करेंगे। आगे 1 मिनट आया, जाखड़ जी आ गए। आ गया? कैसा अनुभव हो रहा है? कोई शरीर में दिक्कत या परेशानी तो नहीं है?
आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान के विषय में? हाँ जी, आप अपनी स्वेच्छा से रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। आपको कोई शरीर में कोई किसी तरीके की दिक्कत, चक्कर आना या कोई तकलीफ है? आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान कीजिए, रक्तदान करने से किसी जीवन का बचाव होता है। कई बार जैसे क्या होता है, ब्लड मिलता नहीं है जल्दी से, तो उस समय पर अपना ब्लड काम हो सकता है। आप स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, रक्तदान आपका चालू है, आपको कैसा अनुभव है? शरीर में कोई कमजोरी, कोई चक्कर वगैरह? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। अपने युवा साथियों को रक्तदान के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जहाँ कहीं भी मौका मिले तो रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान साल में कितने बार कर सकते हो? वैसे 3 महीने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, ये 3 महीने में एक बार कर लेना चाहिए, बाकी यदि साल में एक बार या 2 बार भी करें तो अच्छा है। आपने इससे पहले भी रक्तदान किया है? नहीं, ये मेरा पहला है। क्या आप लोग भी रक्तदान शिविर में भाग ले रहे? रक्त स्वेच्छा से देंगे? दे दिया। कैसा अनुभव कर रहे हैं देने के बाद? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि रक्तदान महादान है, वो सबको करना चाहिए। धन्यवाद। ये तो अंदर है कि सर, ये रक्तदान शिविर चल रहा है, आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे छोटे भाई का जन्मदिन है, बहुत ही जुझारू लीडर है और ऐसे आज हमारे नौजवान आगे आते हैं कि अपने जन्म दिवस पर जो है ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा का जन्म है, जिससे
आज खून कहीं भी जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ऐसे में नौजवान आगे आते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी का जीवन बचाने में ये लोग अपने रक्त का दान करते हैं। तो रक्तदान से महादान, इससे बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है, रक्तदान महादान है। तो मैं यही मेरे नौजवान साथियों को मैसेज भी देना चाहूँगा कि ऐसे कैंप आयोजित करते रहें। गरीब लोगों की, जो मजदूर हैं, जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उन लोगों को हम लोग जो है तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आओ भाई साहब आओ। कौन सा है भाई? पहला है? कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। बैठे जो है ना, हम सब लोग पहली बार यूनिवर्सिटी के किसी हमारा भी मिलेंगे। अच्छा हमारा भी पहला है। आपका पहला है क्या? बड़े आराम से 5 मिनट रेस्ट कर लिया ना, बड़े काम की चीज़ है। पागल काट दो। पहली बार थोड़ा सा होता है। आजा आदिल। अच्छा काम रक्तदान करके आप अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? चेंज करके आ गए थे। जैसा आप ब्लॉग बना के अनुभव कर रहे हैं ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है। बस खुशी हुई है खूब? बहुत खुशी हुई है। आप अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा किसी के, चाहे आपको जहाँ भी रक्तदान करने का मौका मिले वहाँ आप रक्तदान करो। रक्तदान महादान कहते हैं। रक्तदान महादान। हम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में आए हुए हैं। कुछ ही समय बाद रक्तदान शिविर शुरू होगा। रक्तदान बहुत ही पुण्य का कार्य है। सभी युवाओं को रक्तदान करना चाहिए।
कहते तो देख लियो फिर मान तो समझ ही मुंह देखा ने तो उनकी बड़ो भाई तो किन्हीं ना करो तो मेरा बी वाला संस्कार आपके बढ़िया द्वारा तेरा MBBS वाला एक यूनिट रक्तदान किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। युवाओं को समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए और रक्तदान कर किसी की भी आप जान बचा सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। सभी युवाओं से यही निवेदन करते हैं कि भविष्य में समय समय पर रक्तदान करें, जिससे आपके द्वारा दान किए हुए रक्त से किसी गरीब की जान बच सकती है। भाई साहब बुला रहे बाहर अरे तेरी कसम बुला रहे कुछ समय बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जो बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। सभी युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आप द्वारा डोनेट किया हुआ रक्त किसी भी महिला, किसी भी बच्चे, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी के भाई की जान बचा सकते हैं। तो भविष्य में सभी युवाओं से यही निवेदन करेंगे कि समय समय पर रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अभी हमने डॉक्टर साहब से इसके विषय में विस्तृत जानकारी ली थी। डॉक्टर साहब ने बताया था कि 3 महीने के बाद आप दोबारा रक्तदान शिविर में भाग ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई कमी या कोई दिक्कत नहीं होगी। उतना ही जल्दी नया खून आपके शरीर में तैयार होगा और आपके द्वारा दिया हुआ 1 यूनिट खून बहुत कीमती है, बहुत पुण्य का काम है। किसी की भी इससे जान बच सकती है गरीब की। तो सभी युवा साथियों से निवेदन है कि भविष्य में भी ऐसे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खून डोनेशन करें, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समय समय पर दिक्कत होने पर खून उपलब्ध हो सके और उन गरीबों की जान बचाने में आप द्वारा दान किया हुआ खून काम आ सके। इससे बड़ा पुण्य समाज में और कोई हो नहीं सकता। अतः सभी जो युवा यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं उनसे यही निवेदन है हमारा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। जो डॉक्टरों की टीम अलग अलग हॉस्पिटलों से आई हुई है उनसे भी हमारा निवेदन है कि सभी शिविर में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करें कि भविष्य में भी इस रक्तदान शिविरों में भाग लेकर रक्त का डोनेशन करें, जिससे कि गरीब तबके के लोगों के ये खून काम आ सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो इससे पुण्य का काम समाज में और हो नहीं सकता। अतः सभी युवा से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविरों में भाग लें और रक्तदान करें। आप द्वारा दान किया हुआ रक्त कितने ही लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं है। ये रक्तदान शिविर कुछ ही समय बाद प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें उम्मीद है लगभग 400 या 500 यूनिट युवा डोनेशन करेंगे। तो ये बहुत से गरीब परिवारों के लोगों के काम आएगा, उनकी ज़िंदगी बचेगी। तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। सभी हॉस्पिटलों से आए हुए नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय समय पर वो शिविरों में आकर युवाओं को प्रेरित करते हैं रक्तदान देने के लिए। वो भी बहुत बड़े
भागीदार हैं इसमें, जिससे कि रक्त द्वारा किसी की भी जान बच सकती है। अतः हमारा तो पुनः यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में भाग लेकर खून का डोनेशन दें, जिससे कि हॉस्पिटलों में गरीब जो बीमार व्यक्ति भर्ती होते हैं उनको खून की समस्या से जूझना नहीं पड़े। आप द्वारा दिया हुआ ये डोनेशन खून कितने ही गरीबों की जान बचाने के काम आएगा। इसलिए बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही पुण्य का काम है। सभी युवा समय समय पर रक्तदान शिविरों में भाग लेकर स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिससे गरीबों की जान बचाई जा सके और हॉस्पिटलों में खून की कमी ना हो। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि आप द्वारा स्वैच्छिक शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, जो कि बहुत ही पुण्य का काम है। और आप द्वारा दान किया हुआ ब्लड किसी भी गरीब व्यक्ति की जान बचा सकता है। वो किसी का बच्चा हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का चाचा हो सकता है, किसी का पिताजी हो सकता है, किसी का दादाजी हो सकता है। तो मेरा तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खून डोनेशन करें, जो कि भविष्य में किसी को आवश्यकता हो तो खून की कमी से किसी गरीब की हॉस्पिटलों में मृत्यु न हो। अतः शिविर के आयोजनकर्ता यादव जी से भी मेरा निवेदन है कि भविष्य में भी इस तरीके के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाते रहें, जिससे समाज को बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।